मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं पाकिस्तान के ना ज़िला गुजरात से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे है मुझे ना एजेंट की कॉल आई थी। तो एजेंट ने आपको कॉल करी, वो आपके फ़ोन पे करी या व्हाट्सएप पे करी? मतलब लड़की से बात की कि इस तरह ना एजेंट मुझसे पैसे मांग रहा है। मुझे जो है एजेंट पे बहुत शक पड़ गया था। तो वो कह रहा था, उसने बोला कि जैज़ कैश के ज़रिए मुझे पैसे सेंड करो। तो मेहरबान कदरदान, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और आज हम बात करने वाले हैं कासिम भाई से, जो हैं पाकिस्तान में गुजरात नाम की एक जगह से, और जिनके साथ फॉरेन फ्रेंड स्कैम होने वाला था। पर हमारी ये जो हैशटैग नो मोर स्कैम की सीरीज़ चल रही थी अपने भाइयों को इंडिया में बचाने के लिए, उस सीरीज़ से वो उनको पता चला कि ये फ्रॉड है और वो किस तरीके से बचे। उन्हीं से जानिए आप। तो मिलते हैं कासिम भाई से। हाय कास भाई, कैसे हैं आप? हाय सर, क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया, एकदम ठीक। और सब खैरियत है? सब एकदम बढ़िया है भाई, सब एकदम बढ़िया है। आप कहाँ हैं? ऑफिस में अभी? जी, अभी मैं वर्क पे हूँ। मुझे तो छुट्टी लेट ही होती है। 12 बजे छुट्टी होती है रात को। अच्छा, 12 बजे, ठीक है। आप एक जगह कंफर्टेबल होके बैठ जाइए कहीं। जी नहीं, कोई मसला नहीं, हमें आदत सी हो गई है। मैं अच्छा। आपको दिखा देता हूँ पाकिस्तान में ना। अच्छा, ये आपका ऑफिस वगैरह है जहाँ पे आप काम करते हैं? जी, ये वो गवर्नमेंट फूड कंपनी है वेरी फूड के नाम से ना, जो जी। बिजनेस कर रही है पाकिस्तान में। ओके। ये सारे पाकिस्तानी होटल, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है। जी भाई जी। जी सही। फिर भी 10 मिनट के लिए अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे ना, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा इजी होगा। क्या आपका नेटवर्क, वरना वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। जी, अभी मैं बैठने लगूँ। जी तो अभी मैं आपको क्लियर विजिबल हूँ, या डिस्प्ले मुझे अपनी रोटेट करने की ज़रूरत है? अच्छा, अभी ठीक है। हाँ, एकदम परफेक्ट। और तो सुनाएं, एकदम और बढ़िया। कैसा जा रहा है? सब बढ़िया जा रहा है सर। आप? जी। ठीक है। कासिम भाई, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है ना, कि जो व्यूअर हमारी ये वीडियो देखेंगे उनको आपके बारे में पता होना चाहिए। आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सही है। तो आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं पाकिस्तान के ना ज़िला गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी। साथ ही गुजरात के साथ ही एक छोटा सा टाउन है मंगोवाल वेस्ट, वहाँ से। तो कासिम भाई, आपने अभी हाल ही में मुझे बताया कि आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला था ऑनलाइन। किस टाइप का फ्रॉड था वो? जी, वो ना सूर्या की एक लड़की थी, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जी। फेसबुक पे। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की। फिर बाद में हमारी जो है इंस्टाग्राम पे बात हुई, मैसेंजर पे। फिर साथ ही व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना सेंड किया, तो उसने भी किया। ठीक है, हमारी बातचीत होने लगी। वो कह रही थी कि मैं आर्मी में जॉब करती हूँ। ठीक है, और कुछ दिनों बाद मैंने यहाँ से ना रिटायरमेंट ले लेनी है, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, जो कि मैं उधर पाकिस्तान आऊँगी उधर बिजनेस करने। क्योंकि इधर ओके। हमारे पास जो है टैक्स 40% लगता है। मैंने उसे बोला कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान में आ जाओ, इधर कोई टैक्स नहीं है, फ्री है, आप बिजनेस कर सकती हो। ओके। जी, तो ये कितने दिन उन्होंने आपसे बात करी ये लाइन बोलने से पहले, कि वो पाकिस्तान आना चाहती है? 3 days बिफोर, 3 दिन पहले जो है हमारी बात हुई। फिर उसने मुझे बोला कि आप अपना ना आईडी आप सेंड करो, व्हाट इज़ योर नेम, कंट्री नेम। ठीक है, ओके। सब कुछ मैंने सेंड किया। फिर उसने मुझे वो रिसीट जो है वो सेंड की, वो जो मैंने पिक आपको दिखाई थी ना, हाँ, वो जो अभी सेंड किया। डिस्प्ले पे भी नजर आ रही होगी सबको जो वीडियो देख रहे हैं। वो सारी मेरी डिटेल ऊपर लिखी हुई थी, जी। नाम वो वगैरह। जी, तो फिर
नेक्स्ट डे है मुझे ना एजेंट की कॉल आई थी, वो इंग्लिश ही बोल रहा था। मैंने भी फिर इंग्लिश में बात की कि इस तरह आपका ना पार्सल आया है, तो आप 85,500 रुपये जो है वो बैंक में मुझे अकाउंट में सेंड करो, तो आपका पार्सल घर आ जाएगा। मैंने उसे बोला है कि आप इस तरह करो ना, मेरा पार्सल पहले दो, जब मेरा ओके। पार्सल आएगा फिर मैं आपको पैसे जो है वो दे दूँ। पार्सल रिसीव करने के बाद आप पैसे दोगे, आपने उसको ये क्लियर कर दिया। जी जी। फिर बाद तो में मैंने दोनों को वीडियो कॉल की, व्हाट्सएप पे ना वीडियो कॉल करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हाँ, मेरी वीडियो कॉल जो है पिक नहीं की। अच्छा, अब वो पिक कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो फ्रॉड थे। जी जी। तो उन्होंने जो आपको कॉल करी, जो एजेंट ने आपको कॉल करी, वो आपके फ़ोन पे करी या व्हाट्सएप पे करी? मतलब ऑडियो कॉल व्हाट्सएप पे या नॉर्मल जो कॉल आती है? पहले उसने मुझे मोबाइल पे कॉल की, जिस तरह आम कॉल होती है ना। हाँ हाँ। जी, पहले उसने मेरे नंबर पे कॉल की, तो मैंने फिर उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। तो वो कॉल पाकिस्तान की थी? वो जो नंबर था वो पाकिस्तान का ही नंबर था जिससे कॉल आई थी, या इंटरनेशनल नंबर था? जी, वो पाकिस्तान का नंबर था। पाकिस्तान का ही था एजेंट का। जी ठीक जी, है। वारिद का नंबर था 0323। वारिद कोई जगह है पाकिस्तान में शायद, या किसी जी, का ये नाम? कंपनी नेम है। जिस तरह ये जोंग टेलीनार पाकिस्तान में ना, इस तरह कंपनी है, उधर शायद अच्छा, इंडिया में भी हूँ। हाँ, वारिद नाम से तो नहीं है इंडिया में हमारे यहाँ। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ फिर उसके बाद जब आप पे कॉल आई और पैसे मांगे? जी, फिर मैंने वो लड़की से बात की कि इस तरह ना एजेंट मुझसे पैसे मांग रहा है, हम्म। तो उसने बोला कि सेंड करो उसे पैसे। मैंने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ सेंड, मुझे जब वो एजेंट मुझे सही गाइड नहीं कर रहा। बिल्कुल। जी, मैंने उससे पूछा कौन सी एयरलाइन है जिससे तुमने वो जो मुझे भेजी है गिफ्ट को पार्सल पैसे भेजा वगैरह है। भेज रहे हो? उसने बोला कि चैम विंग्स जो है ना एयरलाइन है। मैंने फिर गूगल से सर्च किया, तो वाकई वो चैम विंग के नाम से ना एयरलाइन थी, लेकिन मुझे जो है एजेंट पे बहुत शक पड़ गया था। शक किस लिए हुआ आपको? उनने पैसे मांगे इस वजह से? जी जी। आपको एजेंट पे शक किस बात का हुआ कि वो फ्रॉड है? वो मैं जब वीडियो कॉल करता था ना, तो वो मेरी कॉल पिक नहीं था करता व्हाट्सएप पे। ठीक, इसीलिए आपको उस पर डाउट हो गया। जी, फिर मैंने उसे बोला कि किस एयरपोर्ट पे मैं आ रहा हूँ, मुझे पिक सेंड करो। वो कह रहा मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ। फिर बाद में वो एक दिन बाद मैंने उसे बोला कि वो कह रहा था कि इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं आपका वेट नहीं कर सकता। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, तुम इस तरह करो, मुझे एयरपोर्ट की ना तस्वीर भेजो, आप किस जगह पे हो। फिर उसने बोला कि ओके। मैं आपके मुल्क में नहीं हूँ। फिर मुझे श्योर हो गया कि ये जो मुझसे फ्रॉड करने वाला है मेरे साथ। हाँ, तब जाके आपको मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो वो कह रहा था, उसने बोला कि जैज़ कैश के ज़रिए मुझे पैसे सेंड करो। ओके, तो ये कोई एप्लीकेशन होगी आपके यहाँ पाकिस्तान में? जी जी, ये जैज़ कैश अकाउंट होता है ना, हर बंदे का मोबाइल पे अकाउंट बना होता है, अच्छा। तो उसके ज़रिए जो है पैसे। जी जी। जैसे हम इंडिया में मतलब फोन पे वगैरह यूज करते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में ये सिस्टम होगा? जी जी। ओके, उससे पेमेंट। और वो अकाउंट डिटेल कहाँ की थी? इसी तरह जो है सिम पे अकाउंट होता है। अच्छा, ठीक। कासिम भाई, आप अपना फोन ऐसे कर लोगे क्या, अभी इस ठीक है? तरीके से? अब मेरे पास ना ऐसे आ रहा है आपका फेस, तो ऐसे कर लो आप। अच्छा, अभी ठीक है? रुको, शायद मेरे एंड से कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि जो वो लड़की है ना, उसने मुझे वीडियो सेंड की है कि मैं आप इस तरह ना डॉलर भेज रही हूँ, तो मैंने आप सेंड किया जो वो जो ओके। इंग्लिश मैन है, वो ऐसे जो है वो डॉलर जो है प्रेस सही तरतीब के साथ रख रहा है बैग में। वो वीडियो उसने मुझे हाँ, सेंड किया कि यकीन दिलाने के लिए कि मैं वाकई आपको ना पैसे भेज रही हूँ। नहीं, वो वीडियो तो खैर फ्रॉड ही है। वो यूट्यूब से उठा के उनने या कहीं से उठा के आपको भेजी है, फेसबुक वगैरह से? जी जी। तो एक दो दोस्त के साथ भी मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार ये सही नहीं हो सकता, फ्रॉड लगता है। मैंने फिर मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पे गया, फिर आपकी वीडियो सामने आई। फिर मैंने जी। आपसे फेसबुक पे जो है मैसेंजर पे रब्ता किया, फिर इंस्टाग्राम पे अभी आपसे बात हो रही है। आपने बोला कि ये फ्रॉड है। आप ये जो अच्छी जो बातें बताते हैं लोगों को, वो बच जाते हैं फ्रॉड से।
थैंक यू कासिम भाई फॉर दिस। तो अभी कुल मिला के आपने उसको ब्लॉक कर दिया? उसने मुझे खुद ही ब्लॉक कर दिया तंग आकर। मैंने उसको इतनी गालें दी हैं, तो खुद ही ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। अच्छा, वो जो अकाउंट डिटेल भेजी वो कहाँ की थी? पाकिस्तान की किसी स्टेट की रही होंगी। उसने जो वो मुझे सेंड की थी ना, वो वर्ल्ड ट्रैवलिंग कोरियर सर्विस, वो मैंने नेट से सारी सर्च की है, लेकिन वो नहीं थी। तो उनने आपको बैंक डिटेल भेजी थी ना पैसे लेने के लिए? जी जी। तो वो कहाँ की थी बैंक डिटेल्स? वो ना इस्लामाबाद बैंक था, अल हबीब बैंक। उसने मुझे ब्रांच कोड सेंड किया था 0185। वो मैंने फिर गूगल से सर्च किया तो इस्लामाबाद का बैंक निकला था। मतलब भाई आपने भी पूरी समझदारी दिखाई है। अच्छा। हाँ। जो है ये नेट की तरफ रुझान है। कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन लेनी हो जो मुझे ना पता हो तो मैं सर्च कर लेता हूँ। नहीं, आपने बहुत सही करा, नहीं तो ज्यादातर लोगों के पैसे चले जाते हैं। चलिए, अच्छा आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके साथ फ्रॉड होने वाला होगा या हो जाता है? ये सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये किसी लालच में ना आए, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो इतना सही नहीं है, इतना जो है वो कि पैसे किसी को भेजता रहे। बिल्कुल। हर बंदे को जो जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। वैसे भी आउट ऑफ कंट्री फ्रेंडशिप हो जाती है, 100 में से कोई 4-5 लोग होते हैं जिनका जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जो सही बात है। अभी कर रहे हैं, ये इनका तो बिजनेस है। ये ऐसे कर रहे हैं, ये जैसे जिस तरह हम ये काम करते हैं ना, वर्किंग वगैरह ऑफिस में, ये इस तरह लोग करते हैं। ये बिल्कुल, और ये पाकिस्तान में मुझे लगता है अभी नया ही शुरू हुआ है ये सिस्टम। जी जी। यहाँ पहले से ही ऐसे फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान में? कोई केस सुना था आपने पहले ऐसा? पहले मैंने नहीं था सुना, लेकिन यूट्यूब पे जब मैंने सर्च की तो आपकी काफ़ी सारी वीडियोस पाकिस्तानी के जो लोगों के मतलब बनी हुई थी, तो फिर मुझे पता चला कि ये तो आम चीज़ है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ही ये हो रहे हैं सिर्फ। जी जी। एक्चुअली ये होता है ना कि आजकल लोग कहते हैं कि वो ये फख्र महसूस करते हैं कि यार मेरे साथ लड़की बात कर रही है। और वो वहाँ लॉजिक नहीं लगाते। जी जी। वो इस वजह से जो है फंस जाते हैं। भाई वही तो सारी दिक्कत है कासिम भाई, कि वो लड़की के नाम से मैसेज करते हैं हमेशा। जी जी। जो ये वीडियो है स्कैम की डिटेल्स, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। जी, मैं आपको ना डिटेल दोबारा से सेंड कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ना। हाँ, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप उस पर भेज देना मुझे।